तो दीपावली की ढेर सारी बधाई। और हम लेकर आए हैं आपके लिए निशुल्क तकनीकी शैक्षिक ज्ञान, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर के एक एक कोर्स के बारे में, कंप्यूटर के कोर्स के बारे में, कंप्यूटर के एक एक पॉइंट के बारे में। और यदि आप ऑफिस कार्यालय कहीं भी जॉब कर रहे हैं और कंप्यूटर पे कार्य करने में आपको कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आपको पता ही है, कैमूर स्टडी। नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ, कैमूर स्टडी चैनल का नाम है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलेगा नया नया नोटिफिकेशन। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा, तब आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो देखकर कंप्यूटर के कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कंप्यूटर के क्षेत्र में कर रहे हैं, या आप मैट्रिक इंटर 9th 10th 11 या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको इस निशुल्क सेवा के साथ दीपावली की ढेर सारी बधाई। चलिए, क्या आप सोच रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब करें। सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सीखेंगे एडीसीए, डीसीए, टैली, ग्राफिक्स डिजाइन और एक एक कोर्स, जैसे आपके सामने है एक्सेल बिगिनर टू एडवांस। एक्सेल में एडवांस तरीके से काम करना सीखेंगे, टैली प्राइम विथ जीएसटी के साथ सीखेंगे, एडीसीए सीखेंगे, एक्सेल मास्टरी कोर्स सीखेंगे, एक्सेल फॉर प्रोफेशनल कोर्स सीखेंगे, अल्टीमेट एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप मास्टरी फोटोशॉप सीखेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मास्टर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एमआईएस डैशबोर्ड, एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग, डीसीए, डीटीपी, कोरल ड्राफ्ट फुल कोर्स, एडोब इंसुलेटर, गूगल डाटा स्टूडियो, एचटीएमएल वेब डेवलपमेंट, एडोब पेज मेकर और गूगल शीट मास्टरी, ग्राफिक्स डिजाइन, कंप्लीट वीडियो एडिटिंग, डाटा एंट्री प्रोफेशनल, यूट्यूब स्टेप बाय स्टेप गाइड, पावर क्यूरी इन एक्सेल, कंप्यूटर हार्डवेयर, अदर ऑल सिंगल चैप्टर कोर्स। कंप्यूटर में अब आप सीखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एच टी एम एल, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन्स, अदर और भी लैंग्वेज। तो क्या आप सोच रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके साथ हम जुड़ चुके हैं और आपका पैसा हम बचाएंगे। आप कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाते हैं और आप फीस भी जमा करते हैं और अच्छे से कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं, तो देरी किस बात की कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। अकाउंटिंग इसेंशियल, बैक ऑफिस मास्टरी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, सीसीए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, डीएफए डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीएफए सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टीसीडीपीए प्रोफेशनल कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड अकाउंटेंसी, डीसीपी डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीसीटीटी डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचिंग ट्रेनिंग। और ये सभी का सभी बीसीए ऑब्लिक बीएससी कंप्यूटर साइंस और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टिप्स, सभी के सभी जो हैं आपका कोर्स फ्री है, बिल्कुल फ्री। आप चैनल से जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी जुड़े, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को ये फ़ायदा मिले, आपका पैसा बेकार न जाए। आप कंप्यूटर कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट क्लास ज्वाइन करते हैं और आप सीख नहीं पाते हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा। तो आप देरी नहीं करें, आप जब जुड़ जाएंगे चैनल से, तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि सच में हमने पैसा गंवाया और कुछ नहीं सीख पाया। और अब हम आपको एक एक ऑप्शन के बारे में सिखाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, जिसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट्स में तैयार किए हैं।
मेरा नाम आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, संतोष कुमार गुप्ता। मैं एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हूँ और मैं कई सालों से ऑफलाइन सेवा एमआईटी कंप्यूटर सेंटर भभुआ में कंप्यूटर पढ़ाने का कार्य कर रहा था। अभी मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास ट्रेनिंग के रूप में लेना है वो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम ग्राफिक्स डिजाइन सारा कुछ आपको ट्रेंड करने का 100% गारंटी। कि आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो सोचेंगे नहीं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सोचेंगे नहीं, और कहीं भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ आता रहेगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप मेरे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें और मजबूत बनाएगा। तो देखिए, ये है आपका पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट जो आपके सामने दिखाई देता है, और आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, 6 क्लास में पढ़ते हैं, 5 क्लास में पढ़ते हैं, यानी ये जो है कंप्यूटर कोर्स आपके क्लास में भी पढ़ाया जाता है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके बच्चे भी इस वीडियो को देखकर सीख सकें। तो ये है आपका मॉनिटर, ये है आपका प्रिंटर। मॉनिटर प्रिंटर दोनों का तालमेल बहुत ज़बरदस्त है। मॉनिटर पे काम करेंगे, डिस्प्ले शो करेगा, और प्रिंटर से उसको बाहर निकाल लेंगे। तो मॉनिटर आपको, इसको हम लोग जो टीवी की तरह दिखाई देता है, एलईडी एलसीडी, ये जो होता है वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको बोला जाता है। तो ये जो होता है आपका मॉनिटर कहलाता है, जो टीवी की तरह दिखाई देता है। ये आपका प्रिंटर है जिससे हम लोग बाहर प्रिंट कर कर निकालते हैं। ये स्पीकर है और ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड जिससे हम क्या करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में भी तो होता है कीबोर्ड, तो सेम वही होता है कीबोर्ड। तो ये है कीबोर्ड, और ये है आपका माउस, और ये स्पीकर जिससे हम लोग बोलते हैं और इससे सुनते हैं। और ये है सीपीयू, जो सीपीयू होता है सबका जो होता है ब्रेन होता है, यानी सीपीयू इज मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो क्या होता है, सीपीयू कहलाता है। तो चलिए हम अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ आते हैं प्राइमरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सेंट्रल सीपीयू जो होता है, और सेकेंडरी मेमोरी ऑफ स्टोरेज। कंप्यूटर जो होता है यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम एक गाड़ी को चलाते हैं, वैन को चलाने का काम करते हैं। वैन में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी, कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और जुड़े रहते हैं। तो कंप्यूटर में आप देखेंगे कि इनपुट होता है। जब हम इनपुट करते हैं, किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, तो ये उसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को चालू करते हैं तो गाड़ी क्या होता है, चालू हो जाता है, लेकिन उसको कमांड देना होता है। कमांड कैसे देते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर लगाते हैं, और एक्सीलेटर से हम क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं, और अपने हैंडल को पकड़ते हैं और चलाना चालू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में अपने इंफॉर्मेशन डाटाओं को स्टोर करने का काम करते हैं, भेजने का काम करते हैं। और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट क्या करता है, उसको 2 भागों में ये क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। जो ही डाटा को हम टाइप करते हैं, प्राइमरी मेमोरी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वोलेटाइल मेमोरी होता है और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में डाटा उड़ जाता है, डाटा खत्म हो जाता है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसमें डाटा स्टोर रहता है, और जब चाहें, जिस समय चाहें, आप उसको ओपन कर आप अपने काम को देख सकते हैं। आप यदि वीडियो स्टोर किए हैं, सॉन्ग स्टोर किए हैं, फाइल बनाए हैं, कुछ भी आप स्टोर करके देख सकते हैं। और यहाँ आप देखें आउटपुट डिवाइस, यानी जो काम हम किए हैं, प्रोसेसिंग हो गया, मेमोरी से चला आया और मेमोरी में सेव हो गया, और हमको चाहिए अब बाहर निकलना।
तो प्रिंटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम वैन को चलाते हैं, वैन में हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं और वैन को पूरा कमांड से चलाते हैं, और कमांड करने के बाद हमको जाना रहता है जहां, उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कंप्यूटर भी कार्य करता है। यह कमांड बेस होता है। जैसे आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा कंप्यूटर को, वैसे ये क्या करेगा, कार्य करने का काम करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का देखते हैं हम लोग कंप्यूटर होता क्या है, आखिर कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को हमने समझा, अब कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, कंप्यूटर के परिभाषा समझेंगे, कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में, कंप्यूटर क्या है। कह रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन और ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ यूजर। अच्छा, कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, एक उपकरण है जो कार्यकर्ता यानी उपयोगकर्ता, जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिस पे हम काम करते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि गाड़ी चलाने के लिए हम क्या करते हैं, चाबी देते हैं और उसको कमांड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमको कहाँ, कैसे, किस तरह से हैंडल करना है। उसी तरह से कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है विच कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन विथ हाई स्पीड, और ये हाई स्पीड के साथ काम करता है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश, सूचनाओं के आधार पर प्रक्रियाओं को, गणनाओं को संचालन करने का काम करता है। इसमें डाटा इनपुट करते हैं हम लोग, उसे स्वीकार करता है, इसे प्रोसेस करने का काम करता है, फिर वांछित के रूप में आउटपुट देने की क्षमता रखता है। यह वह जो गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि में क्या होता है, कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य वाला विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग स्वचालित रूप से अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। तार्किक का मतलब होता है कि यदि हम 1 और 1 लिखें तो 1 1 11, तो ये आप कहेंगे कि 1 + 1 यानी 2 होता है, और ये कहता है कि 1 1 करेंगे तो 11 होगा। यानी तर्क भी आप इस कंप्यूटर आपका करता है। और ये कंप्यूटर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग के रूप में, एक मेमोरी के रूप में, यानी इसमें एक मेमोरी होती है जिसके माध्यम से हमारी दी हुई सूचनाओं को स्टोर करने का काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट और प्रोसेस के रूप में स्वीकार करता है। यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार परिणाम देता है। जिस प्रकार से हम जिस सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हैं, जिस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, और जैसा हम इनपुट देते हैं, उस तरह से हमें क्या करता है, वो आउटपुट देने का काम करता है। तो आपने समझा कंप्यूटर क्या है। तो आगे हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम लोग समझेंगे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का काम, कंट्रोल करने का काम, और मेमोरी। जिस प्रकार ने हम आपको डायग्राम दिखाया, उसी तरह से इसमें मेमोरी होता है। जैसे हमारे दिमाग में भी क्या होता है, एक मेमोरी होता है। मेमोरी का काम क्या है, हम कोई भी घटना को याद रख सकें। इसमें कंप्यूटर में भी उस घटना को रखा जाता है और स्टोर करने का काम किया जाता है। यानी स्टोर स्पेस इसमें होता है जिसमें हम किसी भी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को, डाटा को क्या कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। यानी डाटा मीन्स तो आप समझ ही रहे होंगे, डाटा मीन्स होता है नेम, नंबर, सिंबल या अदर डिटेल्स। कोई भी डिटेल्स हो जो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर क्या करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे साथ कोई भी घटना घटी रहती है। जैसे बचपन में कोई घटना घटी हुई है, हम आम तोड़ने के लिए बगीचे में गए और बगीचा वाला हमें पकड़ लिया, खूब धकर धुनाई कर दिया। और कुछ दिन के बाद हम मिले, बहुत बड़े हो गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उस व्यक्ति को देखते हैं और देखते ही पहचान में आ जाता है, और वो बात याद आती है जब हमारी वो धुलाई किया था। तो इस तरह से कंप्यूटर भी काम करता है, मेमोरी में हमारे डाटाओं को स्टोर करता है। यानी एएलयू और सीयू मेमोरी के बारे में हम अगले क्लास में फिर
मिलते हैं तो सीखेंगे और एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। द फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और इनकी बहुत सारी कहानियां हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के एक एक इतिहास के बारे में हम लोग सीखेंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आपका क्लास शुरू होता है अब, और क्लास शुरू होता है तो समझिए कि आप कोई भी स्टूडेंट हैं या ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या आपको ज़रूरी है सीखना कंप्यूटर, कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको वीडियो मेरा और वीडियो के साथ आप जो भी वीडियो मैं बनाऊं और अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिले और आप खाली समय निकाल कर वीडियो को देख लें और अपना नोट्स भी तैयार कर लें। यह वीडियो में आपको नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, और पुश करें और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट्स को बना लें और हिंदी वाले बच्चे के लिए हिंदी में भी बना हुआ है। और ये आपका कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब स्टार्ट हो गया है, आप श्री गणेशाय कर दिया गया है। तो अब समझिए कि पर डे आपको एक एक क्लास मिलेगा, फंडामेंटल जब तक चलेगा फंडामेंटल का, और बाकी सभी कोर्स का आपको शुरुआती से बेसिक से आपको जानकारी दी जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।